पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट जो है वो बुरी तरह से टर्मोइल का शिकार है, यानी कि यील्ड्स जो हैं वो एग्रेसिवली स्पाइक कर रही हैं, ख़ासतौर पे जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स हैं, और उसकी वजह से जो बॉन्ड की जो अपनी वैल्यू है वो कोलैप्स कर रही है। अगर हम टीएलटी को देखते हैं, जो कि बेसिकली एक ईटीएफ है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरीज का, वो बेसिकली 50% कोलैप्स कर गई है अपनी वैल्यू में इस साल, दिस कैलेंडर ईयर. So whoever is keeping TLT on their balance sheet or these long-term treasuries is going through a severe economic crisis. और कौन इसको बाय करता है, आप ज़रा इस पर नज़र रखिए. बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन होल्डर्स, पेंशन फंड होल्डर्स, ये सब अपनी बैलेंस शीट पे बॉन्ड्स, ख़ासतौर पर जो यूएस ट्रेजरीज हैं, इसके अलावा कैनेडियन बॉन्ड्स हैं, जापानीज़ बॉन्ड्स हैं, यूरोपियन बॉन्ड्स हैं, तो ये तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं ये अपनी अपनी बैलेंस शीट पे इन बॉन्ड्स को कैरी करते हैं एज एन एसेट. और जब इनकी यील्ड्स एग्रेसिवली इतनी स्पाइक कर जाए विद अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसकी जो बॉन्ड की अपनी वैल्यू होती है वो कोलैप्स कर जाती है. तो इस वक्त अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ इस ग्राफ को. अगर आप देखें, ये ग्राफ फाइनेंशियल टाइम्स से मैंने उठाया है और इसके मुताबिक आपको अनरियलाइज्ड लॉसेस नज़र आ रहे हैं कि यूएस कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट पे. रेड जो है वो अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी रखते हैं उन बॉन्ड्स को और फिर सेल करते हैं, तो इस वक्त ऑलमोस्ट 400 बिलियन लॉसेस का लॉस नज़र आ रहा है. और अगर वो मैच्योर्ड बॉन्ड्स को सेल ऑफ करते हैं तो देन इन टोटल इट इज़ टचिंग अराउंड $600 बिलियन. और ये ग्राफ आप देख सकते हैं यूएस, यूके, जर्मनी की बॉन्ड मार्केट यील्ड्स का, और किस तरह जैसे ही वो हायर फॉर लॉन्गर का नैरेटिव सामने आया, तमाम बॉन्ड मार्केट्स की जो यील्ड्स हैं वो स्पाइक करना शुरू हो गई. और जैसे कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड जो हैं अपनी अपनी बैलेंस शीट पे इन बॉन्ड्स को रखते हैं, और जैसे ही वो, एक तो पहले जब एसवीबी का कोलैप्स हुआ उस वक्त इनका स्टॉक क्रैश हुआ, उसके बाद जैसे ही ये जो हायर फॉर लॉन्गर का नैरेटिव आया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम इंश्योरेंस कंपनीज में इस वक्त सेल ऑफ हो रहा है. अच्छा, ये ग्राफ बता रहा है पेंशन फंड के हवाले से. पेंशन फंड्स के लिए इट्स अ डबल एज सॉर्ड, यानी कि एक तरफ तो हायर यील्ड्स उसको प्रॉफिट करती है क्योंकि वो अपनी एसेट एक्यूमुलेशन को बढ़ा देते हैं, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है कि इनकी परसेंटेज ऑफ एसेट्स पर लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है. लेकिन दूसरी तरफ उनको नुकसान उस केस में हो सकता है, जैसे कि हमने यूके की गिल्ड मार्केट में देखा, कि अगर उन पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी तरह से बढ़ जाए और उनको वो सेल ऑफ करना पड़ जाए अपनी ट्रेजरीज, देन दे कैन इनकर अ लॉट ऑफ लॉसेस, और फिर उसकी वजह से मज़ीद प्रेशर उनके ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से वो सेल ऑफ सिचुएशन में जा सकते हैं. तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं रिसेशन से ज़्यादा खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लैक स्वान टाइप इवेंट से ज़्यादा खौफज़दा हूँ, क्योंकि अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो हाउसिंग मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगी, क्योंकि जब यील्ड्स इतनी ज़्यादा ऊपर रहती हैं और कंसिस्टेंट लेवल पे रहती हैं, तो फिर मॉर्गेज रेट्स जो हैं फिक्स मॉर्गेज साइड पे वो बढ़ेंगे, वो ज़्यादा होंगे, और अभी तो मज़ीद जो रिन्यूअल्स आएंगे उन पे मज़ीद प्रेशर आएगा. तो हाउसिंग मार्केट में तो अभी प्रेशर रहेगा. नंबर 2, जो पेंशन फंड्स होल्डर हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो टर्मोइल का शिकार होंगी. बैंक्स जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी, क्योंकि उनके अगर अनरियलाइज लॉसेस हैं तो कभी ना कभी तो उनको लिक्विडेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई बैंक रन टाइप का सिनेरियो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उन बैंक्स को फोर्सफुली उन बॉन्ड्स को सेल करना पड़ता है, देन इट इज़ गोइंग टू बी ए बैंकरप्सी सिनेरियो, जो हमने एसवीबी और फर्स्ट रिपब्लिक के सामने होते हुए देखा. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक पोटेंशियल थ्रेट है ब्लैक स्वान टाइप ऑफ इवेंट का, जो कि कभी भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली एंड हाउ अग्रेसिवली थिंग्स कैन चेंज, एंड देन Federal Reserve or central banks will come to rescue and try to stimulate the economy as they have done in the past. Lekin that will not be good for all of us, because then the market will be bottom. Like it will be bottom. So in that case, we should all carry some cash, dry powder. कि अगर market bottom होती है, then we should have something to take advantage of and profit of it. But this can also pose a lot of collateral damage. So it's not a good sign, to be honest. So it's time to prepare yourself, pull up your savings, and just prepare for it and get ready. Thank you.